AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास हम लेकर आए हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के लिए, अर्थात कि जो भी बच्चे इंटरमीडिएट क्लास 12 में पहुंच चुके हैं और इस साल बोर्ड के परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए आज का एक क्लास अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज के क्लास की अगर फायदा मैं गिना दूँ आपको प्रॉफिट क्या क्या आपको मिलने वाला है यदि आप अंत तक देखते हैं तो सबसे पहला प्रॉफिट कि आज के इस वीडियो से, इस क्लास से आपके हर साल परीक्षा में कम से कम 10 से 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे ही आएंगे। आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके संपूर्ण हिस्ट्री से चर्चा करने वाले हैं। पहला फायदा तो ये हुआ। दूसरे फायदे की बात करें तो इससे आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये पता चल जाएगा कि आपका हिस्ट्री का तैयारी किस लेवल का है, क्योंकि हम लोग संपूर्ण सिलेबस से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा किस चैप्टर से प्रश्न आ रहा है और किस चैप्टर से प्रश्न आ रहा है तो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात कि उसको आपको फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। और तीसरे फायदा सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके बिल्कुल जैसे एग्जामिनेशन में प्रश्न आता है वैसे ही हम लोग प्रश्न पत्र और OMR शीट लेकर चर्चा करेंगे, ताकि आपको परीक्षा में कोई डर नहीं लगे कि आपको पहले से मालूम हो कि हाँ हमको ऐसे OMR शीट पे कलर करना है और ऐसे ही प्रश्न पत्र आएंगे। तो ये इस तरह तमाम सारे फायदे हैं आज के अंत तक आप क्लास को अटेंड करते हैं। तो ध्यान से, यदि आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट और हिस्ट्री आपने ले लिए हैं तो आपको परीक्षा देना है तो इस क्लास को अंत तक देखिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। यहाँ से आपके पढ़ने का स्टाइल भी चेंज होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और ये सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको यदि आंसर मालूम होगा तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं मालूम होगा तो इसको याद करते जाइएगा, क्योंकि प्रश्न हर साल पूछे जाते रहे हैं। तो हम बात करें, देखिए यहाँ पे हिस्ट्री अर्थात कि इतिहास। आइए आप समझते हैं इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स अर्थात कि क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा यहाँ पे सेट लिखा रहेगा। यहाँ पे इसमें जो प्रश्न है 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। आप जानते हैं 100 नंबर का हिस्ट्री का पेपर होता है, क्योंकि हिस्ट्री में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है, लेकिन इसमें खंड और खंड ब में प्रश्न आएंगे, अर्थात कि खंड अ में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रश्न पत्र में, और इसको भरने के लिए आपको OMR शीट, ऐसे OMR शीट मिलेगा, आपको भरना होगा। तो चलिए इस शानदार से क्लास की शुरुआत करते हैं। तब तक आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए। तो तक मैं आपके लिए रख रहा हूँ पहला नंबर प्रश्न आज के क्लास का कि क्या कह रहा है। जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि क्लासेज आपके लिए ही चल रहा है। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, पहला नंबर प्रश्न आ गया। यहाँ पे कह रहा है 1 से 50 तक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही विकल्प चुनिए और OMR शीट पर उसको भरिए। पहला प्रश्न, और ध्यान से एक बात और समझ लीजिए, इस प्रश्न में ज़्यादा टिक उक लगाया गया होगा तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो मैं आंसर बताऊंगा वही सही होगा, क्योंकि किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर में लिया हूं तो हो सकता है कुछ सही कुछ गलत टिक लगाया हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये प्रश्न पत्र देखिए आपके क्लास 12 के हिस्ट्री के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का सिलसिला, ये हमारा तीसरा क्लास है और मैं हर क्लास में आपको बताता हूं कि ये प्रश्न देखिए हर साल लगभग 1 साल रिपीट अगर अंतराल पे पूछा ही गया, तो इसको याद करते जाइए। आज के तो क्लास का सभी प्रश्न महत्वपूर्ण, इसको रटते जाइए और मालूम है तो आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान से ऑप्शन देखिए, भीमराव अंबेडकर राइट आंसर हो जाएगा। हर क्लास में हर क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न भी पीछे हम लोग हर क्लास में चर्चा किए, फिर पूछ दिया। देखिए कह रहा महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो क्या जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। बी इसका सही आंसर होगा। मैं तो क्लास 12 के जो बच्चे हिस्ट्री से अभी समय कम है लेकिन उनको अच्छा नंबर लाना है, बहुत अच्छा नंबर लाना है, तो मैं एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रट जाइए। आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके हर साल का देखिएगा प्लेलिस्ट हम बना दिए क्लास 12 हिस्ट्री के नाम से, वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन अवेलेबल है, मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। कुंवर सिंह। किसने किया था, कुंवर सिंह। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसमें जो हम आप इस पेज पे जो देख रहे हैं तीनों प्रश्न हर क्लास में हर 1 साल के अंतराल में आपके पूछे गए प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र आपको परीक्षा में भी पलटना होगा और वहां पे आपको इसे दिखाई देगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया। तो अकबर ने दीन ए इलाही 1581 ईस्वी में प्रारंभ किया था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। बट आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे प्रश्न पत्र पे टिक नहीं लगाना है, आपको ऐसे OMR
शीट मिलेगा और आपको खोजना होगा कि इसमें आप जैसे कितना नंबर प्रश्न हल किए 4 नंबर, तो यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे आपका होगा 4 नंबर उसके सामने आपका आया है डी, तो आप डी को इसको भर दीजिएगा, कलर कर दीजिएगा, तो आपको OMR शीट पे भरना होगा। हाँ, अपने सुविधा के लिए आप इस पर थोड़ा सा टिक कर सकते हैं ताकि घर आकर आप आंसर मिला लें। चलिए 5वें नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स, अर्थात सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते चलिए यदि आप इंग्लिश या हिंदी मीडियम के हैं तो प्रश्न पत्र देखिए दोनों भाषा में छपा हुआ है। 6ठे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया, तो किसने बनाया था, अकबर ने, अर्थात कि बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बोला इसको याद करते। देखिए 7वां नंबर प्रश्न तो मुझे लग रहा है कि 10 साल में 10 बार पूछा गया है। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो कहां से प्राप्त हुए, विशाल स्नानागार पूछे या विशाल अन्नागार पूछे, स्नानागार मतलब आज के बाथरूम की बात हो रहा है, और अन्नागार पूछेगा अनाज रखने की कोठार, दोनों कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए 8 नंबर प्रश्न की बात करें, कह रहा है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, आपको बताना है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लास को जल्दी से लाइक कीजिए ताकि आप लोग लाइक जितना ज्यादा आएगा मैं सोच रहा हूं सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र आपके लिए ऐसे ही कंप्लीट करा दिया जाए। मैं चाहता तो इसका PDF भी बना सकता था, बट मैं चाहता हूं कि आपको ओरिजिनल OMR शीट और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाया जाए ताकि आपको परीक्षा में जो है PDF से प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पत्र ऐसे ही OMR शीट पे आपको भरना होगा। और ऐसा हम लोग स्पेशल क्लास लेकर जल्दी आने वाले हैं कि इस OMR शीट को कैसे कलर करते हैं, क्या होता है सही कलर करने का तरीका। इसलिए मैं इसका PDF नहीं तैयार किया ताकि आपको यहाँ पे देख कर जाए कि आपको PDF नहीं मिलेगा परीक्षा में, ऐसे ही प्रश्न पत्र मिलने वाला है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, ये भी प्रश्न लगभग 4-5 बार पीछे मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन बैंक को रिपीट कर रहा है। इसका क्या आंसर होगा, दक्षिण भारत में अर्थात कि साउथ इंडिया में बिताया था। चलिए 10 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है महलवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था, मार्टिन वर्ल्ड ने, किसने, मार्टिन वर्ल्ड ने। VVI प्रश्न याद करते चलिएगा। 11 नंबर प्रश्न आ गया फिर, कह रहा है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, बड़ा ही आसान प्रश्न है, किसका ज्ञान नहीं था, लोहा का, अर्थात कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है दांडी यात्रा का नाम तो आप जरूर सुने होंगे, कह रहा है दांडी किस राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही, गुजरात में स्थित है। जिसका प्रश्न पत्र वो भी इसका सही आंसर दिया है, गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, संस्कृत भाषा में। पीछे हम लोग पढ़े थे तो क्या पूछा था, रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी, संस्कृत भाषा में। अर्थात कि ये भी प्रश्न महाभारत रामायण कुछ भी पूछे संस्कृत आंसर होगा और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न पत्र को पलटते हैं, परीक्षा में हॉल में भी आपको पलटना पड़ेगा क्योंकि वहां पे आपको PDF नहीं मिलेगा, ऐसे ही प्रश्न पत्र मिलने वाला है। कहेगा 14 नंबर प्रश्न पहुंच गए, कह रहा इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो किस भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में, अर्थात कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, तो कहां स्थित है, बंबई में, अर्थात कि मुंबई में स्थित है, तो ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 प्रश्न है, घबराइएगा मत क्योंकि एग्जामिनेशन में भी आपको 60 प्रश्न मिलने वाले हैं जिसमें से आपको 50 का ही आंसर देना पड़ता है। निम्न में से महिला संत थी, महिला संत कौन थी पूछ रहा है, तो देखिए मीरा भी महिला संत थी, अंडाल भी महिला संत थी, कराइकल भी महिला संत थी, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, बार बार पूछा गया प्रश्न है, रट जाइए, 1906 ईस्वी में हुई थी। चलिए प्रश्न पत्र को पलटते हैं और चलते हैं आपके 18 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। क्लासेस को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए क्लासेस जारी है। कह रहा है 18 नंबर प्रश्न, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, आपके जिन्ना ने, तो ए राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म, बड़ा आसान प्रश्न पूछ दिया, 2 अक्टूबर 1869, 1869, अर्थात कि ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, यही सही आंसर होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, बहुत बार प्रश्न रिपीट किया है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अभी इसमें 30 और प्रश्न शेष है, 50 प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आगे हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखें उसके पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9, क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस
और उनके PDF के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है धम्म की शुरुआत किसने की थी। आपसे पूछ रहा है धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो किसने की थी शुरुआत पूछ रहा है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अर्थात कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन आपके 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न पत्र को फिर पलटते हैं और 23 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं, तो महात्मा गांधी भी जानते हैं गीता कितना ज्यादा वो भी उस पे अपना विचार रखते थे, विवेकानंद तो रखते ही थे, बाल गंगाधर तिलक भी लिखे हैं गीता के बारे में, तो इन सभी ने, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बट आपको फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे टिक नहीं करना, आपको ऐसे मिलेगा OMR सीट, आपको जाना है 23 नंबर प्रश्न पे, देखिए यहाँ पे है, और इस डी को आपको कलर कर देना है अच्छा से ब्लू या आपके काले पेन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, अशोक मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन बी। द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक किसने लिखा है, अशोक मेहता ने। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे इमीडिएट कॉज पूछ रहा है, तो इमीडिएट कॉज क्या था, चर्बी वाले कारतूस, अर्थात कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट करता है, इस साल के लिए भी VVI है, इसको याद कर लीजिए, आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल। 27 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कर है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। ये सभी प्रश्न बार बार रिपीट, इतना बार मैं आपको यदि यही सजेस्ट यही मैं करता हूँ हर ऑफलाइन क्लास के बच्चों को, क्वेश्चन बैंक जरूर याद कर जाइए, क्योंकि देखिए कितना प्रश्न रिपीट कर रहा है। कर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, आपसे पूछा है, तो लोथल जो है आपके भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, आपसे पूछ रहा है कब घोषणा हुई थी, तो 1905 में इसकी घोषणा हुई थी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिहार से है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर इसका होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है, ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया, 18 कितनी है, 18, अर्थात कि बी पे दिखाई दे रहा है, तो आपको बी नंबर OMR सीट पे भर देना है। चलिए 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो आपकी कांस्य युग की, हर कोई जानता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो आपका द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में प्रारंभ हुआ था। आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, द्वितीय 1939 ईस्वी में प्रारंभ पूछा, तो प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये भी प्रश्न 2 बार मुझे मिल गया रिपीट करते हुए, आप ही लोग के साथ चर्चा करते हुए दूसरी बार प्रश्न रिपीट किया है। चलिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो कौन था, बाबर था। प्रथम पूछा है, मुगल शासक पूछा है, तो बाबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके 36 नंबर प्रश्न पे पहुंच गया। देखिए क्या कह रहा है 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं, तो 7 द्वीपों का नगर कोलकाता को कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो ध्यान से ऑप्शन देखिए कौन आया था, फायान चीनी यात्री भारत आया था। 38 नंबर प्रश्न है संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो ध्यान से देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सही आंसर हो जाएगा आपका डी, याद कर जाइए 1853 ईस्वी, अर्थात 1853 AD में हुआ था। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था, तो कब नियुक्त किया था, तो 1583 ईस्वी में, अर्थात कि बी सही आंसर होगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न कह रहा है तंबाकू का सेवन, ये भी प्रश्न बहुत बार आपके परीक्षा में हो सकता है, इस साल भी पूछ दे, कर तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो किसने किया था, अकबर ने, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके 41 नंबर प्रश्न में पहुंच गए। कह रहा है गोपुरम का संबंध है, ये भी प्रश्न फिर रिपीट कर गया, पिछले ही क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, तो कहाँ से इसका संबंध है, मंदिर से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो गुरु नानक के, जानते हैं कहाँ पे है, तो लाहौर के तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
43 नंबर प्रश्न कह रहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, ये भी प्रश्न आपके लिए VVI है। तो 510 ईस्वी में अधिकार किया था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, आंसर मालूम हो तो कमेंट कीजिए। कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, तो किस शैली का उदाहरण है, नव गौथिक शैली का उदाहरण है, अर्थात कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। चलिए कर्नावालिस कोड कब बना आपसे पूछ रहा है, तो कर्नावालिस कोड आपको 1793 में बना था। तो 5 प्रश्न और है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो इसलिए 5 और प्रश्न इसको भी देखते हैं। क्या कह रहा है आपका 46 नंबर प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो कादरी, किससे, कादरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 47 नंबर प्रश्न है भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली, तो वास्को डी गामा, जिसने भारत का खोज किया, जानते हैं 1498 में आपके गुजरात के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था वास्को डी गामा। इस नंबर प्रश्न कर है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, अर्थात कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, आपसे पूछा, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा आसान प्रश्न। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ा हूं कि आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यदि आपको मालूम होगा तो, कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अगर नहीं मालूम होगा तो अगले जब हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें मैं आपको आंसर जरूर बताऊंगा। ये आपके लिए मैं छोड़ दूँ, एक आपका होमवर्क है, आपको बताना है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अभी मालूम होगा तो अभी कमेंट में आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। 50 नंबर अंतिम प्रश्न कह रहा है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, आगे चल के जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। इस तरह आज हम लोग देखे हिस्ट्री से आपके 50 प्रश्न, एक प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ दिया कि इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर यदि आप क्लास को लाइक करते हैं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका जैसा कमेंट आएगा वैसे हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।